In this video, we are going to learn about inductive effect. ये होता क्या है inductive effect and how to check this in various groups and compounds and ये कितने types का होता है inductive effect. तो हम इसको एक example की help से समझते हैं. Let us take the example of hydrogen fluoride molecule, HF molecule. देखो आपको पता ही होगा H और F के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण ये बॉन्ड बना है. ठीक है, अब H और F में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव करेगा और जिससे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ खींचेंगे तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसी पार्शियल चार्ज के अपीयर होने को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन. इसी को क्या बोलते हैं? इंडक्शन. अभी देखो, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट है. अब ये कैसे हुआ? जो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके कारण चार्ज डेवलप हुआ. और ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था. तो लिख लेते हैं इसी चीज को कि ये क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट. और ये कैसा इफेक्ट होता है? ये परमानेंट होता है, परमानेंट इफेक्ट. ठीक है, अब ये ना इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है. टू टाइप्स. एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट. देखो प्लस आई क्या होता है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? विथड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का खींचना माइनस आई और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन प्लस आई. अब कोई आपसे पूछ ले कि ये जो HF में F है जो फ्लोरीन, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? अब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, विथड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई. और कोई पूछ ले कि HF में हाइड्रोजन कैसा इफेक्ट शो करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है F की तरफ, तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्लस आई इफेक्ट. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3Br. अब देखो, अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स की हमें शिफ्टिंग देखनी है तो हमें इस बॉन्ड को एनालाइज करना होगा. अब देखो इस कार्बन, अब ये कैसे है? देखो CBr, H और H. अब देखो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है, इसके अंदर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव और इस कार्बन पे डेल्टा ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये ब्रोमीन कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई एंड दिस कार्बन विल शो प्लस आई इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH2Br. तोड़ लेते हैं इसे और H और ये हाइड्रोजन अगेन. अब देखो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को देखो. ये ब्रोमीन है, ये कार्बन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? ब्रोमीन की. तो इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा? ब्रोमीन अपनी तरफ. इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इस पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है? अब इसी कार्बन बॉन्ड के बीच की बात करते हैं. इनमें क्या होगा? अब देखो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? अब देखो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट. अब इलेक्ट्रॉन्स इस पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट होंगे? इस वाले कार्बन की तरफ. ये लेफ्ट वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब कोई पूछ ले ये जो पूरा ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है और ये ब्रोमीन कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? ब्रोमीन अपनी तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, विथड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस आई. और ये पूरा ग्रुप ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देन दिस विल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट. क्लियर? अब देखो इसी तरह ये पूरा इंडक्शन फैलता है. अब कोई देखो जैसे जैसे ये जो ग्रुप में कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर रहे हैं तो और बढ़ता ग्रुप चला जाएगा तो और ज्यादा सप्लाई होगी. मतलब ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है. तो ग्रुप इसको लिख देते हैं यहाँ पे भी, ये वाला इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट. है. जितना दूर ये ग्रुप चला जाएगा उतना इफेक्ट कम हो जाएगा. क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं.
अब देखो ये एग्जांपल देखो, इसमें पूछा है कि ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इसमें इसको नाम देते हैं ए बी एंड सी। इसमें प्लस आई किसका सबसे ज्यादा होगा इस क्लोरीन पे? तीनों में क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा? अब देखो यहां एक मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, यहां 2 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं और यहां 3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। उतना ही यहाँ पे क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ 3 से खींच रहा है, यहाँ 2 से खींच रहा है, यहाँ 1 से खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका ज्यादा होगा? सी का, देन बी का, देन ए का। क्यों? उतनी ही ज्यादा, जितने ज्यादा CH3 ग्रुप हैं उतना ही ज्यादा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का सप्लाई मिल रहा है, उतने ज्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं जितने यहाँ ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज, अब हम बात करते हैं, देखो sp, sp2 और sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर किसका ज्यादा है? sp का, देन sp2 का, देन sp3 का। तो परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है किसकी? sp की, देन sp2, देन sp3। क्लियर ये बात? परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेंजीन रिंग के साथ ये ग्रुप अटैच है। अब कोई पता पूछे कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, देखते हैं। ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp2, ये वाला कार्बन है sp हाइब्रिडाइज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, sp की या sp2 की? sp की, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये वाला कार्बन अपनी तरफ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये डोनेट कर रहा है, ये वाला ग्रुप डोनेट कर रहा है, मतलब ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। और ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, मतलब कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। क्लियर? इस पे आ जाओ, इसको टोलिन बोलते हैं, टोलिन। अब देखो ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब बताओ ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा और ये मिथाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा? अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, बेंजीन CH3 से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, तो बेंजीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और CH3 पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण बेंजीन कैसे शो इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई, और ये कैसे शो करेगा? प्लस आई। अब एक चीज देखना, यहाँ बेंजीन प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ बेंजीन माइनस आई शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, कैसा इफेक्ट होता है? रिलेटिव इफेक्ट। कैसे? ये देखना पड़ेगा कि हम उसके साथ दूसरा कौन सा ग्रुप अटैच कर रहे हैं। अब देखो इधर ये वाला ग्रुप अटैच किया, देन इसने कैसा वो शो किया? प्लस आई इफेक्ट शो किया। यहाँ CH3 अटैच करने से माइनस आई इफेक्ट शो किया। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके साथ, बेंजीन के साथ लगने वाला दूसरा ग्रुप कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या डोनेट कर रहा है, इसलिए हम इसको रिलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट है, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, किसके कारण? क्योंकि पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होने के कारण पार्शियल चार्ज आता है, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। प्लस आई इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस आई इज विड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं एक दूसरे को, और ये एक रिलेटिव इफेक्ट है। दैट्स ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।